हाय हेलो नमस्ते सभी को। फिर से आप सभी का स्वागत है और एक हफ्ते में और एक वेब से हमारा सेशन में। आज का जो जूम सेशन होने वाला है, इट्स रिगार्डिंग आस्क द एक्सपर्ट। एग्रीकल्चर का जो भी आपका रिव्यू है या जो भी आपका जानकारी चाहिए या आपको जो भी क्वेरीज है, आप यहाँ पे हमसे रूबरू होके आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरे साथ हैं आज संजय सर। ही इज ऑल्सो वन ऑफ आवर एग्री ट्रेनर। एंड आप सभी को डिफरिंग एनी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज में है, आप सभी जुड़ सकते हैं। ये एक ऐसा हमने प्रथा स्टार्ट किया है कि आस्क द एक्सपर्ट बोल के हर रोज में आपको 11 बजे आज द एक्सपर्ट सेशन रहता है। एक एक हफ्ते में एक एक दिन में एक एक रिगार्डिंग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का आप क्वेरीज ले सकते हैं। आप एक्सपर्टीज से भी बात कर सकते हैं। पैनल ऑफ ट्रेनर्स होते हैं, पैनल ऑफ ग्रुप मेंबर्स भी होते हैं। तो टुडे इज मेन इंपॉर्टेंट कि आज का जो टॉपिक होने वाला है रिगार्डिंग इट्स कैसे हम क्या क्या कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट्स हैं, कैसे किस तादाद में क्या डोसेजेस है, वो सब हम आज जानकारी लेंगे। सो आई वेलकम संजय सर। संजय सर प्लीज कंटिन्यू। Yes, very good morning, everyone. Yes, सबके लिए नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे खेती में कैसे रासायनिक गोबर रासायनिक फर्टिलाइजर्स को कम करें और हमारा एसएसपीएल प्रोडक्ट्स का स्टार्टिंग पहले दिन से लास्ट दिन तक कब कब क्या क्या यूज करना है, कितना इस्तेमाल करना है, पहले दिन से लास्ट तक हर स्टेज में हर अंत में क्या क्या इस्तेमाल करना है, कैसे कैसे हम अ, कैसे हम इस्तेमाल करना है, क्या करना है, आज हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करते हैं और तरुण सर से हम डिस्कस करते हैं खेती के बारे में और हमारा सर्विस का प्रोडक्ट्स कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। यस सर, तरुण सर, पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारा जो 13 प्रोडक्ट्स है स्टार्टिंग से लास्ट तक कॉम्बिनेशन क्या क्या देना है। जब किसान यूरिया, डीएपी, पोटास जैसे रासायनिक फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करते हैं, अगर रासायनिक फर्टिलाइजर को इस्तेमाल किए तो हमारा प्रोडक्ट्स को कैसे इस्तेमाल करना है और पहले अंत में क्या इस्तेमाल करना है, सेकेंड स्टेज में क्या इस्तेमाल करना है, फ्लोरिंग स्टेज में अंदर मतलब सीड ट्रीटमेंट में के लिए क्या इस्तेमाल करना है, सॉइल एप्लीकेशन के लिए क्या इस्तेमाल करना है, ग्रोथिंग स्टेज में वेजिटेटिव ग्रोथिंग स्टेज में क्या इस्तेमाल करना है और फ्लावरिंग स्टेज बूमिंग स्टेज में क्या इस्तेमाल करना है और फ्रूट डेवलपिंग स्टेज में क्या क्या इस्तेमाल करना है, डिस्कस करते हैं। और एक और बात है, जब बीमारी आएगा, फंगस आएगा, फंगस के लिए क्या क्या इस्तेमाल करना है, दूसरा वायरस बैक्टीरिया आने के बाद क्या क्या इस्तेमाल करना है और पोषक तत्व कम होने से न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी आने से भी क्या क्या इस्तेमाल करना है। आप तरुण सर सब कुछ बताएगा, हम सब लोग नोट करते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसा तरुण सर प्लीज कंटिन्यू। या जो संजय सर का क्वेश्चन था या सभी ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन था कि सर हमारे पास जो 13 प्रोडक्ट्स हैं किस वक्त क्या इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली सभी को, जितने लोग अभी तक जुड़े हैं, जो भी पहले हमारा सेशन अटेंड कर चुके हैं, उनको मोस्ट प्रोबेबली हर एक प्रोडक्ट का होगा। बिफोर दैट आई वाना कि हम थोड़ा क्या करेंगे, आपसे भी हम पूछेंगे कि क्या है, क्या क्या इस्तेमाल है या आपको क्या क्या पता है, ताकि हमको भी पता चले कि आपको किस किस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग नॉलेज है या क्या टाइम में क्या क्या दे रहे हैं, कौन कौन से बंदे को क्या क्या तकलीफ आ रहा है या किस वक्त में वो मतलब कौन सा देना है। वो अगर भूल जाएंगे तो आई विल बी एडिंग ऑन दैट। प्लीज आप कोई भी अगर बता सकते हैं कि पहला जो हमारा एसएचपीएल एग्रो केयर का रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में एग्रीकल्चर में पहला हमारा स्टेज होता है सॉइल एप्लीकेशन। उसका मतलब क्या है? मिट्टी का उपचरण। मिट्टी का उपचरण करना कैसे, क्यों करना है, मैं वो बता देता हूँ। मिट्टी का उपचरण सबसे पहले ये महत्वपूर्ण भाग होता है खेती में। अगर मिट्टी सही से नहीं रहेगा तो हमारा पौधा भी सही से फसल नहीं दे पाएगा, पौधा अच्छे से उग नहीं पाता है। पौधा अच्छे से उसका जो खाना बनाने की प्रक्रिया होती है, उसका जो बनने की ग्रोथ स्टेबिलिटी होती है, वो सब नहीं मिल पाता है। क्योंकि उसका खाना बनाने की प्रक्रिया में जो जो
सामग्री चाहिए, जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो जो मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स चाहिए, वो सब हमको वातावरण से भी मिलता है। ज्यादातर हमको जड़ से, हमको मिट्टी से मिलता है। पौधे जड़ से उसको सोख के लेते हैं, सीप के लेते हैं, उसको अपने से वो सक करके लेते हैं, ठीक है ना। तो फॉर दैट आई वांट आस्क कि किस किस को पता है कि हमारा सॉइल एप्लीकेशन में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपको डोसेज भी पता है, यू कैन शेयर विद अस प्लीज। अगर कोई कुछ बताना चाह रहे हैं, हैंड रेस कीजिए, आई विल बी गिविंग यू द स्पॉटलाइट एंड आप बोल सकते हैं। यस यस, आई कैन सी जगन्नाथ सर, यू हैव रेज द हैंड एंड आई वाना अगेन आई विल बी रिपीटिंग यू द क्वेश्चन। सॉइल एप्लीकेशन, मिट्टी उपचरण में कौन कौन सा हम प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लीज आपको आप बताइए, आपको जो पता है, ठीक है ना सर। यस ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, मुझे एक चांस देने के लिए, एक मौका देने के लिए। पहले परिचय देना चाहूंगा, मैं सेल्फ जगन्नाथ बिलोंग करता हूँ उड़ीसा से। और अगर मैं आज जो कुछ भी सीखा हूँ तरुण सर के वजह से, तरुण सर आज मुझे बहुत कुछ सिखाए, थैंक यू सो मच सर। सर मैं अभी जो भी बोलूंगा सर, हो सकता है सर मैं कोशिश कर रहा हूँ बोलने के लिए, वो सर गलत भी हो सकता है, लेकिन सर मैं इतना तो आपसे मैं पता किया हूँ कि जब हम मिट्टी का काम करते हैं, खेती से पहले जब हम मिट्टी का काम करते हैं, हम मिट्टी में पहले ह्यूमिक ग्रैनुअल और उसके साथ साथ हम ब्लैक मैजिक दे सकते हैं। ह्यूमिक ग्रैनुअल, ब्लैक मैजिक, या फिर हम ह्यूमिक लिक्विड ह्यूमस, ये चारों प्रोडक्ट हम दे सकते हैं। यस सर, यस सर, जी सर। आपने गलत कुछ नहीं बताया, आपने बहुत सही से भी बताया है। आपने 4 प्रोडक्ट यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं। आपने बोला ह्यूमिक ग्रैनुअल्स हो गया, ह्यूमस हो गया, ह्यूमिक लिक्विड हो गया, हमारा ब्लैक मैजिक हो गया। दीज आर द जी सर। मोस्ट प्रोबेबली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल कल्चरिंग। हमको सॉइल की जो गुण तत्व है, मिट्टी की जो गुण तत्व है, वो बढ़ाने के लिए ये हमारा 4 प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सर, और एक नया प्रोडक्ट भी आया है हमारा, वो है क्या? एक्वाजेल। यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी सर। थैंक यू जगन्नाथ सर, यू हैव बीन टू अटेंटिव। आई नीड लाइक योर, आपका जो ये है, वैसे ही हमको भी चाहिए था। थैंक यू टू मच, थैंक यू सो मच। तो सर जैसे बताया जगन्नाथ सर ने, ये क्या है, ये क्या करता है? पहले चरण में हम जब भी यूरिया, डीएपी या कोई भी रासायनिक गोबर खाद या हम जो भी हम लेते हैं, ठीक है ना, वो आपको बेसिकली क्या होगा, ये मेजरली ये आपकी मिट्टी की गुण तत्व, जड़ की विकसितता और उसको जो वातावरण चाहिए, सूक्ष्म जीव पनपने लायक, मिट्टी को भुरभुरा बनाना, ये सब के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं डोसेजेस के हिसाब से और कॉम्बिनेशंस क्या क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ। डोसेजेस है, आपका पहला ह्यूमिक ग्रैनुअल्स हो गया, वो 5 किलो का आता है, ठीक है ना सर। 5 किलो का जो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स आता है, उसमें 100 ग्राम ब्लैक मैजिक मिलाइए, और ये 1 एकड़ के लिए होता है। ये हो गया पहला हमारा 2 कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट फॉर सॉइल एप्लीकेशन। यस, और उसके बाद या उसके बाद हो गया हमारा क्या, ह्यूमस 2.5 किलो का डब्बा आता है, उसमें भी आप 100 ग्राम ब्लैक मैजिक लेके आप उसको 1 एकड़ में ब्रॉडकास्टिंग, मतलब फेंकना, जो ब्रॉडकास्टिंग हम बोलते हैं, हाथ से लेके फेंकते हैं, तो वो ब्रॉडकास्टिंग मेथड में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया 2 चरण जो कि मिट्टी में हम हाथ से लगा सकते हैं। तीसरा चरण आ गया, क्या है सर? स्प्रे। आजकल नैनो यूरिया भी आ गए हैं, बहुत सारे किसान भाई लोग आजकल स्प्रे भी कर रहे हैं। तो स्प्रे करने में क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं? दैट इज ह्यूमिक लिक्विड। ह्यूमिक लिक्विड एक्ट एज ए सॉइल एप्लीकेशन, एक्ट एज ए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और ये जड़ की विकसितता में भी काम आता है, ठीक है ना सर। इसमें क्या क्या मिलता है सर? इसमें आपको ह्यूमिक एसिड मिलता है, पाइलुविक एसिड मिलता है, फल्विक एसिड भी मिलता है, अमीनो एसिड्स मिलते हैं। ये सब मजबूती, कांड की मजबूती, टहनियां, पत्तों की, बीज से जो जड़ें विकसित होती है, बीज से जो कांड विकसित होती है, वो सब बनने में काम आता है। ये कितना इस्तेमाल करना है सर? 30 ml, 15 लीटर टंकी में 30 ml आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। वही चीज अगर आप 20 ml का लेते हो तो 20 लीटर का टंकी लेते हो तो 40 ml। अकॉर्डिंग टू दैट 1 लीटर पानी में 2 ml आपको लेना पड़ेगा। इसके साथ 30 ग्राम, 30 ग्राम्स ऑफ ब्लैक मैजिक आप ले सकते हो। ये दोनों मिला के आप स्प्रे कर सकते हो पूरे खेती में। और अगर आप ड्रेंचिंग या ड्रिप इरिगेशन का ये मतलब होता है, जो भी हमारा फूल नोजल रहता है, ठीक है ना,
वो नोजल को हम अगर पानी की टंकी, पानी जैसे हम खोलते हैं कैसे गिरता है, तो वो अगर वैसे आप अप्लाई करते हो जड़ के पास या ड्रिप के हिसाब से, ड्रिप इरिगेशन में, तो उसी वक्त आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, 600 ml का क्यूमिक लिक्विड, 100 ग्राम का ब्लैक मैजिक, तो ये दो मिला के आप लगा। अभी तक मैंने 4 प्रोडक्ट बोल दिया, और एक प्रोडक्ट बचा है। क्या है वो? जैसे सर ने बताया था, वो है सर्वा एक्वा जेल, एंड इट्स अ मोस्ट एंड वैल्यूएबल प्रोडक्ट, जो कि किसान भाई लोग बहुत ही यूटिलाइज कर सकते हैं। उनका उनका जो जो लागत था, उनका जो कीमत था फसल उगाने का, वो कम हो सकता है। 50वीं सदी तक फर्टिलाइजर एफिशिएंट यूसेज वो देता है, पानी 50% तक बचाता है, मिट्टी को रोकता है, मिट्टी की कटाव को रोकता है, खनिज तत्व, पोषक तत्व जो पानी के साथ बह जाता है, वो सब बचाता है। और ये एसएचपीएल जो हमारा एक्वा जेल है एसएचपीएल का, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी वक्त में। पर आई रिक्वेस्ट यू, आप सॉइल एप्लीकेशन जब भी करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ह्यूमस बोल दिया, उसके साथ आप 1 kg एक्वा जेल लीजिए, उसको मिला दीजिए, आप छिड़का दीजिए, ठीक है ना सर? दिस इज फॉर ओनली, एक्वा जेल इज फॉर ओनली सॉइल एप्लीकेशन। आप पानी में मिलाएंगे तो वो तुरंत जेल में फॉर्म हो जाता है, तो पानी में मत मिलाइए। ये आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अप्लाई इन सॉइल एप्लीकेशन। आपको रेत में ले सकते हो, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स में ले सकते हो, ह्यूमस में ले सकते हो, या आप उसका जो भी यूरिया, डीएपी, एमओपी, गोबर, कोई भी आप ले रहे हो, जो कि आप छिड़का रहे हो, जो कि आप फेंक रहे हो मिट्टी में, तो उसको लेके आप एक्वाजेल भी लेके आप ऐड कर सकते हो। एक्वाजेल है 1 kg 1 एकड़ के लिए। और अगर आप ये खेती में एक बार यूज करेंगे ना सर, इसका जो एफिशिएंसी यूज होता है ना सर, इसका जो प्रभाव रहता है, ये पूरा साल दर भर रहेगा। पानी की जो मिट्टी की पानी की रोक पाने की जो क्षमता था, वो बढ़ा देता है। पानी की जो विकसित होने के लिए जो भी वातावरण में या मिट्टी में अनुकूलित जो भी खनिज तत्व रहना है, उसको पकड़ के रखता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हाइड्रोजेल, या वी कैन से सुपर एब्सॉर्बेंट जेल। तो हमारा एसएचपीएल का एक्वा जेल है सुपर एब्सॉर्बेंट हाइड्रोजेल, ठीक है ना सर? ये हो गया पहला मिट्टी उपचरण। इफ वरुण संजय सर, सर, एक और बात है। if you wanna add, you can add something. Yes. एक्चुअली अभी आपने बताया था क्या क्या इस्तेमाल करना है, बताया था। अभी कितना कितना इस्तेमाल करना है सॉइल एप्लीकेशन के लिए? जब बीज डालने से पहले, बीज डालने से के बाद, बीज डालने के समय, हर किसान पौधों के लिए गोबर इस्तेमाल करता है, पोल्ट्री मैन्योर, गोट मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर, डिकम्पोस्ट यूज करते हैं, ठीक है, दिस ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक में यूरिया, डीएपी, पोटाश इस्तेमाल करता है। ये अब बताना चाहिए, मतलब अगर केमिकल इस्तेमाल किए तो हमारा प्रोडक्ट्स कितना कितना इस्तेमाल करें, सर्वा यूमिग्रेंट्स कितना इस्तेमाल करना है, ब्लैक मैजिक कितना इस्तेमाल करना है, और फर्स्ट स्टेज में कितना इस्तेमाल करना है, दोबारा सेकंड स्टेज में कब कब इस्तेमाल करना है, प्लीज एक बार बता दीजिए सर। ठीक है सर। सर का क्वेश्चन ये था कि जो जो हमने अभी तक सॉइल एप्लीकेशन बताया, किस स्टेज में कैसे दे सकते हैं, क्या क्या दे सकते हैं, डोसेजेस क्या है। अगर हम रासायनिक का कोई भी इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक सार का, रासायनिक फर्टिलाइजर का, रासायनिक गोबर का, कोई सा भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो क्या डोसेजेस रहना चाहिए, किस वक्त क्या देना है, ठीक है ना सर? जैसे मैंने बताया था सर, बहुत सारे हमने सेमिनार में भी बताए थे कि हमको जब भी आप हमारा एसएचपीएल एग्रो केयर का कोई भी सॉइल एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स या कोई भी आप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हो, तो आपका रासायनिक का इस्तेमाल 50% तक आपको कम कर देना है। पहले साल में 50% तक आपको केमिकल का जो यूसेज है वो कम कर देना है, घटा देना है। उसमें ही आप देख लीजिए, जब आप 100% तक का जो भी आप केमिकल लगा रहे थे, उसका जब 50% कम हो जाएगा, और हमारा बाकी जो आप लगा रहे हो, बाकी जो 50% बचा था, जो लागत की पैसे बच रहे थे, उससे आधे में हमारा प्रोडक्ट्स आ जाएंगे आपको। तो वहां पे ही आप देख सकते हो 25% ऑफ जो लेबर कॉस्ट था, जो भी फर्टिलाइजर कॉस्ट था, जो भी था, वो वहां पे ही आपको 25% ऑफ आपको कम हो जाता है। कमिंग टू द पॉइंट, कैसे इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको दूसरे साल में
20 to 30% केमिकल का इस्तेमाल कम कर देना है। उसके बाद आपको 0 to 20% तीसरे साल में आपको करना पड़ेगा। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। एक ही साल में अचानक से बंद मत कीजिए। अगर अचानक से बंद करेंगे, इट विल बी हैविंग अ रिवर्स इफेक्ट, जैसे श्रीलंका में हुआ था। बिकॉज वहां पे अचानक से दे डिसकंटिन्यूड द यूसेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। उसके कारण वहां पे भुखमरी की हालत, वहां पे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ये सब आ गया। क्यों? क्योंकि वहां पे जो कंजप्शन था सॉइल का, यूरिया का, वो आदत पड़ चुका था। आजकल किसान भाई जो है वो 15 से 20 साल से एक एक बीघे में, एक एक एकड़ में वो कितना डालते हैं, 100 से 200 किलो यूरिया डाल देते हैं। तो उसका क्या इफेक्ट रहता है? उसका ये इफेक्ट रहता है कि ये जो मिट्टी की बनावट जो है वो बिगाड़ देता है। उसकी जो खासियत होती है, उसकी जो पैदावार क्षमता होती है, उसको कठोर बना देता है। वो वातावरण अनुकूलित नहीं बनाता। उसके कारण बहुत सारे हमारा पोषक तत्वों की कमी भी हो जाती है। ठीक है ना सर? तो डोसेजेस क्या क्या देना है, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स या ह्यूमस आप ले सकते हो एज अ सॉइल एप्लीकेशन। ये दोनों में से कोई एक लीजिए। उसमें 100 ग्राम ब्लैक मैजिक मिलाइए। ये आप रासायनिक गोबर खाद या जो भी आप गोबर भी नॉर्मल हमारा जैविक गाय का गोबर हो या कोई भी डंग डंग मटेरियल हो, जो भी डिकम्पोजिंग मटेरियल हो आप ले रहे हो, तो उसके साथ ये दे सकते हैं। उसमें एसएचपीएल का एक्वाजेल 1 किलो मिलाना है, क्योंकि ये आपकी मिट्टी को पानी की रोक पाने की क्षमता को बढ़ाता है। उसके बाद अगर स्प्रे करने का वक्त आ गया, तो स्प्रे करने अगर आप भूल गए हैं कि ये हमको लगाना है और भूल गए हैं, आपने बीज भी आपने बो दिया है, उसके बाद आप स्प्रे भी कर सकते हो ह्यूमिक लिक्विड के साथ और ब्लैक मैजिक के साथ। 30 ml ऑफ ह्यूमिक लिक्विड, 30 ग्राम्स ऑफ ब्लैक मैजिक के साथ। ठीक है ना सर? आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली सभी को सॉइल एप्लीकेशन का और कोई डाउट नहीं होगा जितना सर और मैंने बताया है। अगर आपको अभी भी डाउट है, प्लीज हैंड रेस कीजिए, आप पूछ सकते हैं हमें। आई विल बी क्लैरिफाइंग। या आई हैव सीन हियर माइनुल सर, यू कैन स्पीक। आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। या सर प्लीज, आई हैव अनम्यूटेड यू। माइनुल सर, चौधरी जी आए। हाँ हाँ, मैंने बोला सर। था यस सर। हम लोग का इधर में जो टी गार्डन है, हम यस लोग का सर। पूरा एरिया टी गार्डन का ही है। यस सर। तो टी गार्डन के लिए ऐसे हम लोग का इधर में जो कीड़ा होता है, कीड़ा भगाने के लिए कौन सा मेडिसिन यूज करना है हम लोग का एसएसपीएल का, और पत्ती को बढ़ाने के लिए कौन सा मेडिसिन यूज करना है, ये इसके लिए मेरे को जानकारी चाहिए थी। सर ये देखिए, ये मैं अभी सॉइल एप्लीकेशन में आया। उसके बाद हमारा बीज उपचरण होगा। उसके बाद हमारा पत्ते भरने के लिए, आपने जो आपका जो क्वेश्चन था वो लास्ट 2 पॉइंट्स में आपका कवर हो जाएगा, पर आपने पूछा है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। बढ़ने के लिए, पत्ते की विकसितता के लिए, क्योंकि टी का हमको पत्ते से ही ज्यादा इनकम जनरेट होते हैं। वही हमारा मेन कमोडिटी है, वही हमारा मेन यील्ड है। तो पत्तों को अगर अच्छा खासा बनाना है, उसको जो पोषक तत्व चाहिए था, उसको जो बनावट में जो प्रक्रिया चाहिए, जो सभी भी चाहिए था, आप हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से भी ले सकते हो। उसका लिए आप ग्रीन ले सकते हो, उसके लिए आप जैकपॉट इस्तेमाल कर सकते हो, ह्यूमिक लिक्विड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू स्टेजेस होता है। पहले स्टेज में ह्यूमिक लिक्विड, उसके 15 से 20 दिन या 1 महीने के अंदर आप ग्रीन जैकपॉट का मैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने बोला कीड़े मकोड़े के लिए, कीड़े मकोड़े हाँ के लिए सबसे कारगर है हमारा प्रोडक्ट नीम। सर नीम एक ऐसा प्रोडक्ट है कि 200 प्रकार की बीमारियों से आपको बचाएगा। 40% की जो भी आपकी लाइक व्हाट वी कैन से कि कीड़े मकोड़े जो आपके पौधे में लगते हैं, उससे भी ये आसपास भटकने नहीं देता, आसपास आने नहीं देता है। ठीक है ना सर? तो ये हो गया आपको इस्तेमाल करने के लिए। उसके अलावा हमारे पास फंजी है, डॉक्टर गोल्ड है। डॉक्टर गोल्ड वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, मिट्टी से जो भी कीड़े मकोड़े आते थे या बीमारी आती थी, या आपका बीज से जो भी बीमारी था पहले मिट्टी में रह चुका है, उसको मिटाने में भी काम करता है डॉक्टर गोल्ड। फंजी जो है फफूंद जाति की बीमारी, या आपकी जो कि फंगल इन्फेक्शंस, हमको जैसे फंगल इन्फेक्शंस आते हैं, पौधे को भी वैसे आते हैं। सफेद धब्बा हो गया,
या लाल धब्बा हो गया या काला धब्बा हो गया, वैसे फफूंद जाति की बीमारी अगर आपको कहीं पे भी दिख रहा है तो फंजी का इस्तेमाल कर सकते हो। डॉक्टर गोल्ड 15 to 30 ग्राम्स 15 लीटर टंकी में, सुपर और फंजी है हमारा 30 ग्राम्स 15 लीटर टंकी में, और नीम है 30 ml 15 लीटर टंकी में। ये हो गया स्प्रे के लिए। अगर आप ड्रिप या ड्रिंचिंग या आप बड़े 200 लीटर टंकी में आप करते हो, मिला हाँ के आप छिड़काव करते हो 200 लीटर टंकी में, आई नो, क्योंकि प्लांटेशन में वही करते हैं 200 लीटर में। तो 200 लीटर में अगर आप स्प्रे कर रहे हो, 500 ml का नीम लीजिए, 100 ग्राम का डॉक्टर गोल्ड लीजिए, 200 ग्राम का फंजी लीजिए, आप स्प्रे कर दीजिए। ये आपको कीड़े मकोड़े बीमारी से ये बचा देगा सर। ठीक है ना सर? आई थिंक ओके अगर आपको और कुछ क्वेरी है लास्ट सेशन लास्ट में, मेरा नंबर और संजय सर का नंबर भी हम देंगे, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। आप फोटो भेजिए या आप कांटेक्ट करके अगर और कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते। ठीक है ना सर? सर ओके संजय सर। आई सर चौधरी सर, आपने बताया था कीड़ा कीड़ा है सर। कीड़ा मतलब पत्तों को रस को पील जा रहे, नहीं तो पत्तों को खा जा रहे हैं। तो चौधरी सर, हाँ सर। सर मैं पूछ रहा हूँ आपसे, हाँ आपने बोला कीड़ा है, हाँ हाँ कीड़ा रस को पील जा रहा है, नहीं तो पत्तों को खा जा रहे हैं। हाँ, पत्ता को खा नहीं, ऐसे हम लोग का इधर में टी पत्ते के नीचे जो एक छोटा छोटा रेड ओके कलर ओके का एक छोटा ओके छोटा ओके, फूल होता है। ये सकिंग पेस्ट बोलते हैं। स्पाइडरमैन। आप स्टिकर, नीम, डॉक्टर गोल्ड, ये 3 प्रोडक्ट कंपलसरी इस्तेमाल करना है। इसके साथ अगर ज्यादा कीड़े हुआ तो नीम डॉक्टर बाहर गोल्ड का और एक क्या बोला सर? स्टिकर। नीम डॉक्टर गोल्ड और स्टिकर, स्टिकर कंपलसरी इस्तेमाल करना है, स्टिकर। हाँ स्टिकर स्टिकर, हाँ राइट। क्योंकि वो स्प्रेडिंग पहले स्प्रेड होता है, बाद में पेनिट्रेटिंग भी होता है, इसीलिए स्टिकर ओके ओके इस्तेमाल सर। करना है पहले चीज। दूसरा डॉक्टर गोल्ड को इस्तेमाल करना है साथ में, और नीम ऑयल को इस्तेमाल करना है। अगर ज्यादा कीड़ा हो तो एक बाहर का प्रोडक्ट केमिकल इंसेक्टिसाइड लेकर मिलाकर इस्तेमाल करना है सर। क्लियर? 2 बार इस्तेमाल किए तो हो जाएगा। पहले एक बार इस्तेमाल करने के बाद फिर से 7 दिन के बाद, नहीं तो 10 दिन के बाद फिर से इस्तेमाल करने के बाद क्या करना पड़ेगा, हमारा सर्वा ग्रीन स्टिकर और जाकपॉट इस्तेमाल करने से पूरा जो पत्ता डैमेज हो चुके हैं पूरा ग्रीनिश आ जाएगा, फिर से रिग्रोथ होएगा, नया नया पत्ता आ जाएगा, और तना शाखा फूल फल भी अच्छे से आ जाएगी। ओके सर, थैंक यू। कंपल्सरी अगर एक बार बीमारी आ गई है ना, बीमारी के लिए हम्म, अगर फंगस होगा तो फंगीसाइड स्प्रे करते हैं, इंसेक्ट हो तो इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं। बट तुरंत 1 हफ्ता 5 दिन के बाद हमारा जो सर्वश्री में जॉकपॉट है, सर्वा ग्रीन में है, ये तो इस्तेमाल करना ही करना है, क्योंकि स्ट्रेस को कम करना है, फिर से रीग्रोथ कराना है। रीग्रोथ होने के लिए ग्रीन और जॉकपॉट को इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये इस्तेमाल करने से क्या हो जाएगा, प्लांट एक्टिव हो जाएगा, पौधा एक्टिव हो जाएगा, फिर से जो पोषक तत्व है मिट्टी के अंदर है उसको फिर से लेने के लिए शुरू करेगा, मतलब फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी फिर से बढ़ जाएगा। यस सर, और कुछ डाउट होगा पूछ सकते हैं। थैंक यू। जी सर। जैसे सर ने बताया सर, आप जब भी कोई भी रासायनिक का ले रहे हो, स्प्रे कर रहे हो, तो उसमें स्टिकर मिला दीजिए। अगर आप नीम का डॉक्टर गोल्ड का ले रहे हो तो उसमें मैक्स मिला दीजिए, मैक्स मिला दीजिए, ताकि जैविक का जो भी स्प्रे है आप मैक्स में कीजिए एज एडजुवेंट, और स्प्रेडर के सर हिसाब से अगर आप स्टिक। मैग जो है सर, ठीक है। मैग जो है विटामिन के लिए, जो हम लोग पत्ती चाय पत्ती है, हम लोग का पूरा एरिया गार्डन एरिया है। यस यस सर। तो गार्डन एरिया में पत्ती की बढ़ाने के लिए हम लोग का तो थोड़ी ऊपर में स्प्रे करते हैं, जैसे नहीं कि आपका विटामिन केमिकल का जो विटामिन यूज करता है, यूरिया, या आपका अभी यूरिया नैनो भी आ गया, ये सब आपने पहले बोला था, ये भी हम लोग का एरिया में पूरा यूज करता है। लेकिन पत्ती बढ़ा हम लोग का पत्ती बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोडक्ट अच्छा होगा, जो वो दो एक प्रोडक्ट जो है वो ग्रीन मेरे को सर, ग्रीन और ग्रीन जॉकपॉट जैकपॉट। ऊपर स्प्रे करने से हो जाएगा, और यूमिक एसिड नहीं तो सर्वा ग्रैन्युल्स नीचे देने से, मिट्टी को देने से भी नया नया पत्ता आ जाएगा। सर देखिए सर, अच्छा मैं आपको पूरा पूरा चरण बता दे रहा हूँ। पहला हो गया ह्यूमिक ग्रैनुअल्स या ह्यूमस, उसके साथ ब्लैक मैजिक मिला दीजिए, जड़ के पास दे दीजिए, ये काफी है। दूसरे अच्छा स्प्रे में आप दे सकते हो ह्यूमिक लिक्विड या ग्रीन या जैकपॉट दे सकते हो, उसमें मैक्स मिला दीजिए। ठीक है ना सर? अच्छा, मैक्स सर विटामिन कम करता है या कीड़ा मकोड़ा नहीं के लिए? सर, आप जो रासायनिक गोबर डाले हो या आप खाना बनाने की प्रक्रिया के लिए जो एंजाइम एक्टिविटी रहता है, ताकि वो वहां पे हाँ जाके बैठ जाए, एंजाइम एक्टिविटी बना रहे, तो हाँ हाँ उसके हाँ। लिए वो काम करता है। आपकी 25 से 30% तक का यील्ड, जो पैदावार क्षमता था, मैक्स बढ़ा देता है। अच्छा साइटोकाइनिन एंजाइम एक्शन को बढ़ाता है।
तो ये ऑल टाइम जो खाना बनाने की प्रक्रिया वो मतलब अच्छे से हो पाए, तो वो करता है। ठीक है ना सर? ओके सर, थैंक यू सर। सर मेजर है, आप जब भी गोबर और रासायनिक फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करते हैं ना खेत में, कंपल्सरी आप ग्रान्यूल्स, सर्वा ह्यूमिक ग्रान्यूल्स और ब्लैक मैजिक को दोनों प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना ही करना है आप। जब भी ठीक आप है गोबर डालते हैं, जब भी आप यूरिया डीएपी डालते हैं, अगर यूरिया डीएपी इस्तेमाल किए तो तुरंत आप क्या करना पड़ेगा, 50% कम करना पड़ेगा। अच्छा। बिना बिना आप सर्वा ह्यूमिक ग्रान्यूल्स, ब्लैक मैजिक के अलावा इस्तेमाल किए तो दो बैग दिए तभी जस्ट एक ही बैग यूज होगा, रिमेनिंग 50% मट्टी के अंदर नमक जैसे वो कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा वेस्ट हो जाएगा, केचुआ मर जाएगा, मट्टी आड़ हो जाएगा और जड़ भी अंदर नहीं जाएगा, ज्यादा जड़ भी नहीं जाएगा, कंप्लीटली केचुआ सब कुछ मर जाएगा। इधर क्या होगा, साथ में इस्तेमाल किया तो कंप्लीट भी 100% भी वो यूज होगा, मट्टी के अंदर वेस्ट नहीं होगा और जड़ का विकास बढ़ेगा, मट्टी सॉफ्ट होगा, केचुआ बढ़ेगा, जो मट्टी के अंदर ऑलरेडी पोषक है, न्यूट्रिएंट मिनरल्स और ये है, उसको क्या करेगा, फिर से वो पौधों को उठा के ऊपर तक देते हैं। यस सर। ऐसे तरुण सर, अभी आप पहले आप सॉइल एप्लीकेशन बारे में बताया, अभी सॉइल एप्लीकेशन करने के बाद सीड ट्रीटमेंट के लिए क्या इस्तेमाल करने हैं, कितना कितना इस्तेमाल करना है, क्या क्या इस्तेमाल करने हैं, पहले बता देना। और दूसरा, ग्रोथिंग स्टेज, वेजिटेटिव स्टेज में क्या क्या इस्तेमाल करना है, फोलियर एप्लीकेशन क्या इस्तेमाल करना है, ड्रिप के लिए क्या इस्तेमाल करना है, ड्रेंचिंग के लिए क्या इस्तेमाल करना है, अगर सॉइल एप्लीकेशन के लिए क्या इस्तेमाल करने हैं, सब कुछ बताना। थैंक यू। यस सर, यस सर। तो ये है, सर ने जैसे बताया था, पूछा था कि हमको सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचरण का मतलब है सीड ट्रीटमेंट के लिए क्या दे सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर चुके थे, सॉइल एप्लीकेशन, सीड ट्रीटमेंट, प्लांट ग्रोथ या फ्लावरिंग स्टिमुलेटिव स्टेज, उसके बाद हो गया पेस्ट मैनेजमेंट। तो पहला हमारा सॉइल एप्लीकेशन हो गया खत्म। अभी दूसरा आ रहा है, दैट इज नोन एज सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचरण। बीज उपचरण में क्या है सर? बीज उपचरण में आप नीम दे सकते हो, ह्यूमिक लिक्विड दे सकते हो, ग्रीन भी दे सकते हो। कोई भी आप 1 kg का बीज ले रहे हो, अगर छोटा दाना हो गया, जैसे कि हमारा धान हो गए, राइस, उसके बाद हमारा गेहूं हो गया, हमारा मस्टर्ड, छोटे छोटे दान जो होते हैं, लाइक छोटा छोटा दिखता है जो भी बीज है, वो छोटे वाला है, तो 1 kg में 5 ml का ह्यूमिक लिक्विड लीजिए, 5 ml का हमारा ग्रीन लीजिए, 5 ml का हमारा व्हाट वी से हमारा नीम लीजिए। ये 3 लेंगे ना, तो क्या होगा, नीम से आपको बीमारी, ये कीड़े मकोड़े जो भी आ रहे थे उससे बचाता है सीड ट्रीटमेंट में। उसके बाद ह्यूमिक लिक्विड आपकी जड़ की विकसितता, आपकी जो मजबूती है, जो जड़ आने हैं, बीज से जड़ आने वाले थे, वो जल्दी हो पाना, अच्छा खासा जड़ की विकसितता के लिए, और मिट्टी में अच्छा खासा बुनावट बना रहे उसके लिए वो काम आता है। और ग्रीन, ग्रीन क्या करता है, ये वाइटली करता है जर्मिनेशन को। बीज से जब भी हमारा पौधा निकलता है तो इट इज नोन एज जर्मिनेशन, और वो जर्मिनेशन की शाखाएं डेवलप होना, उसकी टहनी अच्छे से बना पाना, कांड की मजबूती रहना, ताकि बना रखे मिट्टी के अंदर अच्छा खासा जड़ विकसित होके ये फर्मली खड़ा हो, अच्छा खासा खड़ा हो। तो इसके लिए ये तीनों अगर हम इस्तेमाल करेंगे, along with that में बहुत सारे व्हाट वी कैन से सीड ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे हमारे पास बाहर मार्केट में मिलते हैं। माइकोराइजल फंगाई, जो कि माइकोराइजल वेरिडियाई हो गया, ट्राइकोडर्मा वेरिडियाई हो गया, उसके बाद हमारे पास एजेक्टोबैक्टर है, एजोस्पाइरिलियम है, प्लांटोमाइसिन है। तो ये सब अगर आप लेके बीज उपचरण या सीड ट्रीटमेंट में हमारा नीम, नीम, ग्रीन और ह्यूमिक लिक्विड लेके, और वो जो 1 किलो का बीज था उसको भिगो के रख के आप अगर बोएंगे ना, तो ये अच्छा सीड ट्रीटमेंट का काम करेगा। ये आपने बो दिया है, आपने भिगोना भूल दिया है, क्योंकि भिगोने के लिए बहुत टाइम चाहिए, पानी लो, ये सब थोड़ा टीडीएस और थोड़ा हार्ड वर्किंग प्रोसेस हो गया। अगर आप इजी प्रोसेस में जाते हैं, स्मार्ट वर्क करना चाहते हो, बीज बोने के 3 दिन के बाद आप ये स्प्रे कर दीजिए, ये स्प्रे कर दीजिए। ग्रीन लीजिए,
हमारा नीम लीजिए और ह्यूमिक लिक्विड लीजिए, ये 3 लेके आप स्प्रे करेंगे ना, तो देखिए आपको ऑलराउंड जो चाहिए बीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको ऑलराउंड प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो ये हो गया सीड ट्रीटमेंट। ओके सर, इफ यू वांट ऐड या यस Yes, सर। yes, yes. सर राजकुमार सर, वेरी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली लीव्स कर्ल होते हैं, कुछ सकिंग पेस्ट कीड़ा वैसे होते हैं, ट्रिप्स, एक ब्लैक ट्रिप्स, येलो ट्रिप्स, माइट्स, जासीड्स, अपाइड्स, व्हाइट फ्लाइज और ग्रीन फ्लाइज, ये सकिंग पेस्ट बोलते हैं, जो पत्ते के नीचे और ऊपर बैठकर रस को, पत्ते के अंदर जो रस रहते हैं उसको पी जाते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, लीव पूरा कर्ली हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करना पड़ेगा, पहले से टैप्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब टैप्स आते हैं, येलो कलर स्ट्रिक्टली टैप्स आते हैं, इसको इस्तेमाल गम गम लगा के इस्तेमाल करना पड़ेगा, एकदम 60% कम हो जाएगा। और दूसरा, सर्वश्री में हमारा कंपनी में प्रॉड को पहले से नीम को इस्तेमाल किया तो मैक्सिमम 70% हम क्या करना पड़ेगा, वो 70% कम हो जाएगा सकिंग पेस्ट से, वो डैमेज होने से। मतलब पहले चीज टैप्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा, दूसरा नीम, डॉक्टर गोल्ड, स्टिकर। अगर ज्यादा कीड़ा हुआ तो क्या करना पड़ेगा, ट्रिप्स हो, ब्लैक ट्रिप्स हो तो ब्लैक ट्रिप्स के लिए कुछ दवाई होगा बाहर का, हम इधर नाम को बता नहीं सकता, इस्तेमाल करना है। अगर येलो ट्रिप्स होगा इसके लिए दूसरा आएगा, साथ में मिलाकर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर व्हाइट प्लस ग्रीन प्लस हो तो इसके लिए अलग होगा, साथ में मिलाकर 2 बार इस्तेमाल किया तो क्या हो जाएगा, पूरा कम हो जाएगा, कीड़ा पूरा मर जाएगा। बाद में ग्रीन और जाकपॉट दिए तो तुरंत फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी बढ़ जाएगा, फिर से नया नया पत्ता अच्छे से आ जाएगा सर। यस सर, थैंक यू सो मच। यस, एडिंग टू दैट पॉइंट, संजय सर का पॉइंट भी, 2 प्रकार का लीफ कर्ल्स होते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी सिम्टम्स। पोषक तत्वों की कमी के कारण, कैल्शियम हो गया, हमारा आयरन डेफिशिएंसी हो गया, उसके कारण भी पत्ते मुड़ जाते हैं। यू कैन डिफरेंशिएट दैट। अगर आपको कीड़े मकोड़े, सकिंग पेस्ट मतलब जो चूस लेते हैं, जैसे सर ने बताया था, माइट्स हो गए, ट्रिप्स हो गए, एम्फिड्स हो गए, जैसिड्स हो गए, तो ऐसे वाले कीड़े मकोड़े अगर आते हैं तो आप देख सकते हो पूरा पत्ता मुड़ जाता है। ऐसा पत्ता ऐसा होता है तो ये पूरा मुड़ जाता है। अगर आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी या कोई भी पोषक तत्वों की कमी के कारण पत्ता मुड़ रहा है, तो पहले पत्ता येलो हो जाता है, येलो पीला पड़ जाता है। उसके बाद वो पत्ता पूरा सिकुड़ नहीं जाता है, साइड से सिकुड़ता है, थोड़ी बहुत साइड से सिकुड़ता है। तो दो रीजन होते हैं, पत्ते का कर्लिंग होना, कर्ल्स बनना। तो ये 2 आप इम्पोर्टेंट मतलब लाइक स्टेज में आप दे सकते हो। एक होता है कैल्शियम बोरेट बोल के, ये खनिज तत्व होता है कैल्शियम बोरेट। ये देंगे ना तो पोषक तत्व की जो भी कमी है वो आपको मिटा देगा, वो आपको कम पूरा खत्म कर देगा। हर एक पौधे में आप दे सकते हो कैल्शियम बोरेट 200 ग्राम्स पर एकड़। अगर सर ने जैसे बताया अभी, इफ यू हैव अटैक्ड बाय सकिंग पेस्ट, तो सर ने जैसे बताया नीम का, हमारा डॉक्टर गोल्ड का भी आप इस्तेमाल करके यू कैन रेक्टिफाई द प्रॉब्लम। ओके सर, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली सभी को पता चल। सर एक्चुअली सर पूछ रहा है प्रिवेंटिव कैसे करना है, मैनेजमेंट पूछ रहा है, मतलब प्रिवेंटिव हम कैसे करना है, बाद में आने के बाद भी कैसे करना है प्रिवेंटिव। या सर, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ सर, जैसे मैंने अभी सीड ट्रीटमेंट के लिए बोला, अगर आप पहले से ही सीड ट्रीटमेंट में आप अगर इस्तेमाल करते रहेंगे और हर एक 15 से 20 दिन में अगर आप हमारा नीम का और हमारा जो डॉक्टर गोल्ड है, हमारा जो फंजी है, अगर आप इस्तेमाल करेंगे, दिस इज द मेन प्रिवेंटिव मेजर, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है ना सर? तो अगर आने से पहले ही अगर हम सतर्क रहे कि प्रिवेंशन कर देंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको आने से पहले सतर्क होके करना है। आजकल किसान भाई लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि ये खेती में ये हमको कीड़े आगे आएगा, ये खेती में ये बीमारी हमको आएगा, पर जब आता है उसके बाद वो केमिकल स्प्रे करते हैं और एक एक केमिकल हजारों कीमत में होता है, तो उसकी लागत बढ़ जाती है। मैं क्या बोलता हूँ, जो एक एक बीमारी के लिए आप एक एक केमिकल इस्तेमाल कर रहे थे, उसके लिए हमारे पास डॉक्टर गोल्ड है सर। 5 प्रकार बीमारी एक ही प्रोडक्ट से बचाता है। क्या है वो? डॉक्टर गोल्ड। और वो क्या क्या बीमारी है? फंगल हो गया, बैक्टीरियल हो गया, वायरल भी हो गया, सीड बोर्न डिजीजेस हो गए, बीज से,
सॉइल बोर्न डिजीजेस हो गए, जो मिट्टी से डिजीजेस लगते हैं, जो बीमारी आती है, उससे भी ये आपको बचाता है। ठीक है ना सर? तो नीम, डॉक्टर गोल्ड एंड फंजी, दिस इज द प्रिवेंटिव मेजर्स। आप अगर पहले लेंगे, अगर आपको आने के बाद कर रहे हो, आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मूव फॉर थोड़ी बहुत केमिकल का एप्लीकेशन होना चाहिए। जैसे सर ने बताया था, आई थिंक इट इज नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग द केमिकल नेम बिकॉज वी प्रमोट ऑर्गेनिक। अगर आपको जानकारी चाहिए, यू कैन सेंड मी अ फोटो, या आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कौन सा केमिकल है, कितने डोसेज में इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कम कीमत में। मैं कम कीमत वाला केमिकल ही बताऊंगा और वो कारगर रहेगा। एक बार हमारा केमिकल के साथ और नीम के साथ अगर आप स्प्रे करेंगे ना, तो दिस इज द क्योरिंग मेजर। क्योर करने के लिए, आने के बाद क्योर करने के लिए ये मेजर है। ठीक है ना सर? या Sanjay sir, Yes, sir. great good morning to Tarun, Mr. Sanjay sir, and all my dear colleagues. यस students है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट तरुण जी आप बोले ना, कैल्शियम बोरेट, हाँ बोरेट जो भी होगा, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था कि एक एनिमल केयर में मिल्को प्लस और कैल्शियम है, कैल्शियम लिक्विड फॉर्म में है, यस लेकिन हम लोग का जो मिल्को प्लस है इट हैज पाउडर गॉट में, nearly 40% and all the other minerals, essential minerals in that. ये सेलेनियम, क्रोमियम। Go in agriculture also and test it whether it will work right or not. या वी कैन डू दैट सर, बट उसके लिए वी हैव टू गेट अनदर लाइसेंस टू। वो क्या है, वी हैव टू दैट And do it on a trial basis first and then see if it works, because curling of leaves is the biggest मेजर। headache for the farmers. यस सर सर हम R&D कर रहे हैं। yes, तो आपका ये लाना, परमिशन लाना तो कितना दे रहा है? यस सर तो हम वो R&D कर रहे हैं। मैं बहुत सारे, सर प्लीज अनम्यूट सर राजकुमार सर आपको मैं यहाँ पे ऑलरेडी किया हूँ और सक्सेस मिला है सर, आई नो दैट। बंगाल में। यस तो सर आपके तरफ से यदि आप कर पाओगे, एंड लेट अस नो बिकॉज यू आर एक्सपर्ट्स और आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, हम जरा क्रिएटिव सोचता है, आई आउट ऑफ द बॉक्स हमेशा मैं सोचता हूँ। यस सर, आई नो दैट। सर्वश्री के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम यूज करते नहीं है, यदि अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं तो इट विल बी वेरी गुड। तो वही मेरी एक सोच है और कुछ नहीं। या सर वी कैन डू, क्योंकि मिल्को प्लस में सर सेलेनियम, क्रोमियम, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत ट्रेस होते हैं, ट्रेसेबल एलिमेंट्स होते हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली दे आर वर्किंग कंडीशन फॉर ह्यूमंस। थोड़ी बहुत ह्यूमंस के लिए, थोड़ी बहुत कैटल के लिए, थोड़ी बहुत प्लांट्स के लिए भी यूज होती है, क्योंकि सेलेनियम प्लेज वाइटल रोल इन आवर आल्सो, सेलेनियम प्लेज वाइटल रोल इन कैटल आल्सो एंड आल्सो इन प्लांट्स। जैसे सर ने बताया, सर मैं थोड़ा वो R&D कर रहा हूँ, थोड़ा मैं जो मैं सेंचुरियन यूनिवर्सिटी बोल के उड़ीसा में है, जो कि मेरा थोड़ा जानकारी है, मैं वहां पे भी कर रहा हूँ। संजय सर भी, हम परसों हुबली गए थे सर। धारवाड़ में एक बहुत अच्छा एग्रीकल्चर कॉलेज है, वन ऑफ द रेनाउंड एग्रीकल्चर कॉलेज, धारवाड़ एग्रीकल्चर कॉलेज। तो वहां पे भी हमने बात किया है एक प्रोफेसर सर से, तो वो थोड़ा R&D ट्रायल रिसर्च में वो थोड़ा हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। आई थैंक यू सर फॉर योर सजेशन, काइंड सजेशन। वो हम we will apply that also, and you are senior sir, before us you were there and we used to follow you and giving us this beautiful suggestions। आपने मेरे को बहुत ऐसे important topic भी मेरे को बताया सर। आप बैक्टीरिया के लिए, आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्डिंग के लिए एक सेमिनार दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो थैंक यू फॉर योर कोऑपरेटिव एंड सपोर्ट सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कुछ सर, और कुछ पूछ, और कोई कुछ पूछने चाह रहे हैं, अगर पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेरी है, अगर सीड ट्रीटमेंट का या सॉइल ट्रीटमेंट का या कोई भी, अगर आपको कुछ अभी तक क्वेरी है जो मैं बताया था प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके डन। तरुण सर, और ग्रोथिंग स्टेज में क्या इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, मतलब फोलियर एप्लीकेशन, ड्रिप, ड्रेंचिंग, सॉइल एप्लीकेशन। कंटिन्यू टू द सेकेंड पॉइंट, फ्लावरिंग स्टेज में क्या इस्तेमाल करना है, और लास्ट स्टेज फ्रूट डेवलपिंग स्टेज में क्या क्या इस्तेमाल करना है। यस आई गॉट द पॉइंट। सर का पूछना ये था, हमारा अभी 2 पड़ाव हो गया, हमारा 4 पड़ाव में से 2 पड़ाव हो गया। एक था सॉइल एप्लीकेशन, मिट्टी की उपचरण,
एक था सीड ट्रीटमेंट, वो है क्या है, वो बीज का उपचारण। उसके बाद आ गया अब हमारा ग्रोथिंग स्टेज, फ्लावरिंग, बडिंग, स्टिमुलेटिंग स्टेज जो हम बोलते हैं। थैंक यू सर। तो ये क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज भी आप बोल सकते हो, क्योंकि दिस इज द मेन स्टेज एट द टाइम विच क्रॉप इनिशिएट्स यील्ड। ये आपकी जो खेती का जो आपका पैदावार था, इसी टाइम से ये स्टार्ट होना शुरू होता है, क्योंकि फ्लावरिंग से लेके ही तो फ्रूट बनता है। आफ्टर फ्लावरिंग ओनली वी कैन गेट फ्रूट। तो ये जो स्टेजेस होते हैं वी हैव टू मार्क केयरफुली। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी हमारे साथ जुड़े हैं आज पार्टिसिपेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, आप पेन और पेपर के साथ बैठेंगे, जो भी हम बताते हैं, जो भी हम देते हैं सुझाव, आप अगर नोट डाउन कर लेंगे ना, इट विल बी ब्रेन फीडिंग टू यू, आपको ब्रेन में फीड हो जाएगा वो। अगर मैं ऐसे बताता रहूंगा तो ये क्या, आने वाले बहुत सारे सेमिनार में ऐसे बताता ही रहूंगा और आपको अभी सुनेंगे बाद में भूल जाएंगे। दिस इज माई रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। तो एट द टाइम ऑफ ग्रोइंग, ग्रोइंग के लिए हम क्या दे सकते हैं, वी हैव प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या बायोस्टिमुलेंट्स, ये हम बोल सकते हैं। ये दो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। उसके लिए क्या क्या है प्रोडक्ट्स सर? एक हो गया हमारा ह्यूमिक लिक्विड, मैंने जो सॉइल एप्लीकेशन में बोला था, इट कैन एक्ट एज ए सॉइल एप्लीकेबल एंड एक्ट एज ए पीजीआर आल्सो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आल्सो एंड बायोस्टिमुलेटिव आल्सो। उसके बाद हो गया हमारा कार्बन, उसके बाद हमारा आता है ग्रीन, उसके बाद आता है जैकपॉट। ठीक है ना सर? ये तीन प्रोडक्ट अगर आप एट द टाइम, कौन सा टाइम, आफ्टर 30 डेज ऑफ योर क्रॉप, जब आप बीज बो के 30 दिन के बाद हो गया, मतलब फूल निकलने वाला है, या आपकी जो भी आपकी पैनिकल इनिशिएशन स्टेज है, फ्लावर स्टिमुलेटिंग स्टेज है, फ्रूट बड फॉर्मेशन स्टेज है, मतलब फल से, फूल से लेके फल बनने का जो प्रक्रिया था वो प्रोसेस में अगर भी है, तो ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो किलर जो था बढ़ने का, या जो आपकी गिरावट हो जाती थी, आपकी फूल झड़ जाना, फ्लावरिंग विड्रॉल, या फ्रूट ड्रॉपिंग्स, मतलब छोटा छोटा फल होता है वो पीला पड़ जाता है और गिर जाता है, तो ये सब आप कम कर सकते हो। एंड द प्रोडक्ट्स आर कार्बन 40 ml 15 लीटर टंकी में, 30 to 40 ml फॉर 15 लीटर्स ऑफ वाटर। उसके बाद आ गया हमारा ग्रीन, सेम 30 ml फॉर 15 लीटर्स ऑफ वाटर। अभी आया सबसे वन ऑफ द मोस्ट स्टिम्युलेटिव प्रोडक्ट, सर्वो जैकपॉट। सर्वो जैकपॉट में जिंसिंग मिलता है, उसमें आपको लाइक व्हाट वी कैन से बैसिलोनॉइड्स मिलते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे एंजाइम एक्टिवेटर्स मिलते हैं जो कि आपकी जो फूल फूल और फल की बनावट, उसकी दिखावट, उसमें पोषक तत्वों की जो भी भरावट होना, उसकी मिठास बढ़ाना, उसकी दिखने लायक अच्छा खासा मतलब फ्रूट बनाना, फ्लावर बनाना, उसका काम होता है। और ये क्या करता है, प्री मैच्योरिंग, और ये क्या करता है, मैच्योर होने से भी रोक देता है, बुढ़ापा, पौधे का बुढ़ापा से भी बचा देता है। और एक मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे हमारे लिए स्पाइरुलिना है, स्पाइरुलिना हमारे लिए बहुत ही कारगर होता है एंड इट प्रोवाइड्स अस विद मोस्ट सप्लीमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। तो वैसे ही पौधे को एल्गी होता है, सीवीड एक्सट्रैक्ट, समुद्री काई होता है वो बहुत सारा माइक्रोन्यूट्रिएंट, बहुत सारे पोषक तत्वों से भरा हुआ, एंड ग्रीन हैज दैट, और ग्रीन में वो है। एंड कार्बन क्या है, कार्बन जैसे हमको ऑक्सीजन चाहिए, पौधे को वैसे कार्बन चाहिए। तो कार्बन इज द लो क्वालिटी ऑफ कोल मटेरियल, डस्ट कोल बोलते हैं, लिग्नाइट, लिग्नाइट होता है वो, लिग्नाइट से बना है। ये एक 100 किलो लेंगे तो उसको हम लिक्विफाइड फॉर्म में बना के हमने 1 लीटर में पैक किया। और ये हमको जैसा ऑक्सीजन चाहिए, पौधे को वैसे कार्बन चाहिए, एंड ये ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा इंडिया टीम में एक ऑलराउंडर जरूरी है ना सर, हर एक क्रिकेट टीम में एक ऑलराउंडर चाहिए जो कि बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है। तो वैसा ऑलराउंडर हम किसका नाम लेंगे, हार्दिक पांड्या हो गया, या रविंद्र जडेजा हो गए, या रविचंद्रन अश्विन हो गए, वैसे लोग जैसे काम करते हैं। कार्बन हमारा वैसा काम करता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में, इट्स अ ऑलराउंडर परफॉर्मिंग प्रोडक्ट। ये आपको रूट बूस्ट करता है, वेजिटेटिव बूस्ट देता है, ये आपको पेस्ट मैनेजमेंट में भी काम करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ने में भी सक्षम करता है। तो ये सब अब जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटिंग है या स्टिम्युलेटिंग, जैसे सर ने बोला, एट द टाइम ऑफ ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, फ्लावर स्टिमुलेटिंग, फ्रूट बडिंग,
तो ये सब में आप इस्तेमाल कर सकते हो, 3 प्रोडक्ट जो बताया था मैं। ठीक है ना सर? आई थिंक इट्स मोस्ट प्रोबेबली क्लियर। अगर और कुछ पूछना है तो लास्ट 15 मिनट में पूछ सकते हैं। यस, नेक्स्ट। और सर, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग यू कैन ऐड। संजय सर या राजकुमार सर, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग यू कैन ऐड। यस तरुण सर, मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम ग्रैन्यूल्स और ब्लैक मैजिक को सॉइल एप्लीकेशन में फसल में कितना बार इस्तेमाल कर सकते हैं पहले, और ग्रोथिंग स्टेज के लिए एग्जांपल हम ह्यूमिक लिक्विड और ग्रीन को इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो जॉकवॉट और ग्रीन को इस्तेमाल कर सकते हैं कॉम्बिनेशन। Yes, ये sir. कितना बार इस्तेमाल करना है बीच में, बिटवीन डेज स्टेज। Yeah. और फ्लावरिंग स्टेज में जॉकवॉट और मैक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, Yeah. फ्रूट डेवलपिंग स्टेज में जॉकवॉट और मैक्स फ्रूट साइज से कलर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और हर अंत में अभी सॉइल एप्लीकेशन में हम ग्रैन्यूल्स और ब्लैक मैजिक को देते हैं, और वेजिटेटिव स्टेज में उस समय में हम जॉकवॉट को और ग्रीन को इस्तेमाल करते हैं ना, उस समय में हम ड्रेंचिंग और ड्रिपिंग के लिए और सॉइल एप्लीकेशन के लिए हर अंत में यूज करना जरूरी है क्या? यस, सर का ये पूछना था कि हम क्या ह्यूमिक ग्रैनुअल्स हो गया, ह्यूमिक लिक्विड और ब्लैक मैजिक का कॉम्बिनेशन जो हम पहले बताए थे सॉइल एप्लीकेशन में, हम कितने बार देना है। सर, आई रिकमेंड अकॉर्डिंग टू क्रॉप्स, वो क्रॉप्स के ऊपर निर्भर करता है। इफ द क्रॉप इज लाइक गन्ने का हो गया 365 डेज का हो गया, तो उसमें आप जब भी यूरिया एप्लीकेशन करते हैं, यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, डाइएडिनोफॉस्फेट, एनपीके हो गया, या कोई भी आप रासायनिक का कोई भी आप लेके इस्तेमाल मिट्टी में लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसमें कर दीजिए। जो रिकमेंडेड डोसेजेस होते हैं, यू हैव टू यूज दैट फॉर 3 to 4 टाइम्स। 4 बार आप डाल सकते हो, 3 to 4 टाइम्स फॉर शुगर केन। वही चीज अगर हम राइस में आते हैं, इट इज फॉर 2 टाइम्स, 2 to 3 टाइम्स। वही चीज अगर हम वेजिटेबल्स में आते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन एवरी इंडिविजुअल, डिपेंड्स अपॉन एवरी इंडिविजुअल। तो ये एक एक क्रॉप के ऊपर निर्भर करता है। मैं ये बोलता हूँ, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स ह्यूमिक ग्रैनुअल्स और ब्लैक मैजिक हर एक 30 दिन में से 40 दिन में आपका क्रॉप का ड्यूरेशन के हिसाब से आपने अगर मिट्टी में लगा दिया, तो बिफोर फ्लावरिंग आप इस्तेमाल कर दीजिए। ठीक है ना सर? अगर आपका जैसे गन्ने का खेती है या बड़े बड़े प्लांटेशन क्रॉप्स हो गए, आफ्टर एवरी 90 डेज यू कैन रिपीट दी। आफ्टर एवरी 90 डेज मतलब 3 महीने के अंतर में, एवरी क्वार्टरली, ईयर की क्वार्टरली में आप इस्तेमाल कर सकते हैं ह्यूमिक ग्रैनुअल्स। ठीक है ना सर? उसके बाद सर ने और एक बात पूछा, सर हम कॉम्बिनेटरी में ह्यूमिक लिक्विड ग्रीन, कॉम्बिनेटरी में जैकपॉट ग्रीन, कॉम्बिनेटरी में कार्बन ग्रीन दे सकते हैं क्या? यस सर, आप कोई भी हमारा प्रोडक्ट कॉम्बिनेटरी में दे सकते हो, पर मैं 3 प्रोडक्ट बोलता हूँ, ये किस किस वक्त में क्या क्या नहीं इस्तेमाल करना है मैं बोल दूंगा। पहला हो गया स्टिकर और मैक्स, ये दोनों मिला के मत कीजिए, ये एक्चुअली वेक्टर कम स्प्रेडर है दोनों। तो अकॉर्डिंगली मैं क्या बोलता हूँ, जब भी आप रासायनिक का कोई भी स्प्रे करते हो, लाइक कोई भी पेस्टिसाइड्स हो गया, फंगीसाइड्स हो गया, हर्बिसाइड्स हो गया, वीडीसाइड्स हो गया, तो जब भी आप कोई भी रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हो, प्लीज गो फॉर स्टिकर। स्टिकर आप अपनाओ। उसके बाद आप जब भी जैविक का स्प्रे करते हो, जैसे कि हमारा जैसे कि कार्बन हो गया, ग्रीन हो गया, ह्यूमिक लिक्विड हो गया, जैकपॉट हो गया, मैक्स हो, तो उसके साथ आप मैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्स इज लाइक अराउंड 5 से 10 ml ले सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन क्रॉप। मैं रिकमेंड 30 ml कर देता हूँ, क्योंकि वो अच्छा होता है एंड इट डजंट अफेक्ट द क्रॉप ऑल्सो। तो आई रिकमेंड 30 ml, पर रिकमेंड डोसेज है 5 to 10 ml आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टिकर का हो गया 5 ml। तो दीज आर द कॉम्बिनेटरी यू कैन ऑप्ट फॉर। और एक्वाजेल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सॉइल एप्लीकेशन में दीजिए, और पानी में बिल्कुल मिला के मत दीजिए, क्योंकि एज इट कॉन्टैक्ट्स विद वाटर, जैसे ही ये पानी के साथ मिलता है ना, इट कन्वर्ट्स इनटू जेल। तो ये जेल जब आप लगाएंगे तो स्प्रे नहीं होगा, एंड इट विल बी ब्लॉकिंग योर नोजल्स, और आपका पंप खराब हो जाएगा। तो ये याद रखना, एक्वा जेल इज फॉर सॉइल एप्लीकेशन ओनली। ओके सर, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली मैंने कवर किया। एंड राजकुमार सर ऑल्सो सेड वन व्यू कि व्हाट इफ द कल्टीवेशन हैज स्टार्टेड एंड ग्रोथ इज पुअर, व्हाट डज फार्मर डू और यूज आवर प्रोडक्ट। या जैसे सर ने पूछा, अगर कोई खेती स्टार्ट कर चुका है
तो वो सॉइल एप्लीकेशन का मेन इंपॉर्टेंट स्टेज था ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, तो वो भूल गए हैं। तो वो तो कुछ ना कुछ तो स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के वक्त यू कैन गो फॉर ह्यूमिक लिक्विड और ब्लैक मैजिक। ये क्या करेगा, जड़ की विकसितता के लिए काम आएगा, एंड ये कांड की और टहनिया सतह से बहुत अच्छे से निकल पाए, उसके लिए काम आएगा। ये हो गया पहला स्टेज। उसके बाद आ गया हमारा सेकेंड स्टेज, इट्स फॉर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटिंग, या आप बोल सकते हो सर उससे पहले ही मैं प्रिवेंटिव मेजर की तरह नीम और डॉक्टर गोल्ड में स्प्रे कर दूंगा। वेल एंड गुड, आप स्प्रे कीजिए, बहुत ही अच्छा है, विद इन 15 to 30 days। ठीक है ना सर। उसके बाद मैंने जैसे अभी बताया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटिंग स्टेज में आप ग्रीन लीजिए, जैकपॉट लीजिए, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आप कार्बन डालिए, मैक्स डालिए, तो ये सब मिलाएंगे ना, तो मोस्ट प्रोबेबली या मोस्ट प्रोबेबली ये रिकवर कर देता है। यस सर, प्लीज। Yes, I'm sorry. Again, I need to disturb you No, both. no issue, sir. It's our panel of Because- discussion, sir. It's our Right, panel of thanks. discussion. Now, I'll put you 3 consecutive questions. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Once after you answer me. Yeah. First thing is that the farmers, मैं हिंदी में बोलता हूँ so that हाँ, all will बिल्कुल understand. बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जो किसान है वो मिट्टी में डालने के लिए हिचकता है, वो हमेशा पौधे पे स्प्रे करने के लिए सोचता है। Yes, sir. Yes. नंबर 1 प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। Yes, sir. द सेकंड फेसिंग जो हो रहा है कि हमारे पास 13 प्रोडक्ट है, क्या हम पूरा 13 प्रोडक्ट ही यूज कर सकते हैं या कोई एक कॉम्बिनेशन है जिससे हम खत्म कर सकते हैं, ये समस्या किसान का। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि हम लोग बोलते हैं मैक्स भी मिलाओ, ब्लैक मैजिक भी मिलाओ, यूमिक भी मिलाओ, इतना मिलाने वाला काम वो किसान करता ही नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. मैं वो समझ गया सुनता ही सर। नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन पहले है, आप मेरा जवाब एक फर्स्ट और सेकंड को दे दीजिए, उसके बाद मैं दूसरा प्रश्न आपको पूछता हूँ। यस सर, यस सर। सर जैसे पहले सवाल पूछे थे कि जो किसान भाई लोग हैं उनको जो मतलब सॉइल एप्लीकेशन करना दिक्कत होता है, क्योंकि इट्स अ टीडियस प्रोसेस और वो हार्ड वर्किंग होता है। थोड़ा फेंकने के लिए मिट्टी में मिला के 3-4 प्रोडक्ट मिला के अगर हम स्प्रे करेंगे तो उनके लिए थोड़ा हार्ड वर्क ज्यादा लगता है और वो थोड़ा 2-3 बार सोचते हैं। सर उसके लिए एक सुझाव है सर, मिट्टी में किसान तो हमेशा यूरिया तो डालेगा ही डालेगा, डीएपी तो डालेगा ही डालेगा। तो जब भी यूरिया या डीएपी डालते हैं ना, उसमें 5 किलो का ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, 100 ग्राम का ब्लैक मैजिक एज ए कॉम्बिनेटरी, सर ने जिसे मेंशन किया था, हम कॉम्बिनेटरी में क्या दे सकते हैं, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स और ब्लैक मैजिक 100 ग्राम अगर हम मिला के सॉइल एप्लीकेशन में देंगे तो इट्स कंप्लीट सोल्यूशन फॉर सॉइल एप्लीकेशन। ये सॉइल एप्लीकेशन के लिए कंप्लीट सोल्यूशन बन जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्डअप हो जाते हैं, जड़ की विकसितता भी हो जाता है। तो दिस इज द ऑप्टिमम स्टेज फॉर, आप ऐसे ऑप्टिममली आप कर सकते हैं। उसके बाद सर ने ये पूछा है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स अगर हम बोलते हैं कि मैक्स भी लेते हैं, ये भी लीजिए वो भी लीजिए, हमारे पास जो 13 प्रोडक्ट है सर, वो बुआई से लेके कटाई तक हमेशा हर एक सिचुएशन के लिए हमने लाइक वी हैव डिजाइन्ड अकॉर्डिंगली, और ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट हैज डिजाइन्ड अकॉर्डिंगली। तो ये जो कारगर तरीका है, हम ऐसे नहीं है कि हमारे पास 100 प्रोडक्ट है, हम 100 प्रोडक्ट ऐसे ऐसे मिलाओ बोलते हैं। अगर आप बाहर मार्केट में जाएंगे ना सर, तो आप देखेंगे कि एक एक बीमारी के लिए एक एक पत्ते, अगर छोटे से छोटा भी अगर ऐसा घाव पड़ जाता है ना, उसके लिए एक देगा, पीलापन के लिए एक देगा। तो वो जो करते हैं तो वो तो 3-4 प्रोडक्ट लगा के दे देते हैं। वहां पे क्या है ना सर, फार्मर्स का मेन दिक्कत ये है, वो क्रेडिट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, उनको वहां पे क्रेडिट मिल जाता है, तो वो जो प्रोडक्ट भी चिपका देते हैं किसान भाई को, वो चुपचाप लेके आ जाते हैं, क्योंकि उनको पैसा अभी नहीं देना पड़ता है। जब उनका खेती हो जाता है तब देना पड़ता है। जब जाके हिसाब लगाते हैं ना सर, तो जितना खेती उनका पैसा नहीं आया उससे दुगना हो जाता है वो, एंड दे आर मैनिपुलेटिंग द फार्मर्स माइंड। तो हम तो 13 प्रोडक्ट्स के साथ 2-3 मिला के बोल रहा हूँ, मैं 3 प्रोडक्ट से ज्यादा नहीं बताता हूँ, बिकॉज 3 प्रोडक्ट से ज्यादा अगर हम मिलाएंगे द डाइल्यूशन विल बी नॉट ऑप्टिमम। जो डाइल्यूट होना था, इट विल बी नॉट प्रॉपरली गोइंग ऑन, हर एक कण की पानी में नहीं मिलेगा सब। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, जब भी आप जैविक का स्प्रे करेंगे ना, तो मैक्स लीजिए, इट डाइल्यूट्स प्रॉपरली। जब भी आप केमिकल का स्प्रे करते हो, प्लीज टिक कर लीजिए, इट डाइल्यूट्स प्रॉपरली। तो कॉम्बिनेटरी हमेशा ये रखिए, 2 से 3 प्रोडक्ट ज्यादा मत लीजिए, 2 से 3 प्रोडक्ट लीजिए, वो बाहर हो या हमारा हो।
तो ये दो जो क्वेश्चन था, आई थिंक आई हैव रिजॉल्व्ड इट। और एक तीसरा लास्ट क्वेश्चन है, यस सर। जो नया प्रोडक्ट अभी ये सर्वश्री लॉन्च किया है, एक्वा जेल। अब एक्वा जेल हम सबको पता है कि जुदाई के पहले कर दिए तो काफी अच्छा रहेगा। अभी जो बीच में करने वाले, जो ऑलरेडी 1 महीना हो गया है ऑलरेडी फसल का, क्या बारिश का पहले इसको चिटका सकते हैं क्या हम लोग जमीन पे? यस सर, बिल्कुल दे सकते हैं। व्हाट आई सजेस्ट इज, अगर आपकी यहाँ पानी का किल्लत है, मतलब पानी अगर ड्रॉट कंडीशंस है, जैसे कि अभी बैंगलोर मतलब कर्नाटका एरिया में या डाउन टू साउथ थोड़ा टुवर्ड्स प्लेन रीजन में भी अभी थोड़ा सूखापन है, तो अगर सूखापन है तो यू कैन यूज दैट। अगर बारिश हो रहा है ना सर, आई रिकमेंड कि बारिश अगर ज्यादा होता है एंड इट्स ऑप्टिमम वाटर आपको मिल रहा है, जितना वाटर चाहिए उतना मिल रहा है, आई यूज टू से एक बार इस्तेमाल कीजिए, काफी है। वो भी पानी बारिश होने से पहले कर दीजिए, ताकि जो जब ये कांटेक्ट करेगा मॉइस्चर के साथ या पानी के साथ, वो मिनरल्स, पोषक तत्व जो होते हैं वो पकड़ के रखेगा। बस ये नहीं है कि वाटर कंजर्वेशन के लिए नहीं करना है हमको, लीचिंग भी करता है। टीचिंग के लिए। यस सर, एग्जैक्टली। हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स, खनिज तत्व और पोषक तत्व जो चाहिए उसको भी बचाना है, क्योंकि अगर बारिश ज्यादा हुआ ना, इट कॉजेज सॉइल इरोजन, मिट्टी की कटाव हो जाता है। मिट्टी की कटाव हो जाएगा तो ऊपर की सतह जो फर्टाइल सॉइल था वो ही चला जाता है। एंड एक्वा जेल बाइंड्स दोज, एंड वो बहुत पकड़ के बैठता है उसको। पकड़ के जब बैठता है ना, इट वोंट अलाउ यू टू फ्लो ऑफ, वो रन ऑफ के लिए काम नहीं आएगा, वो पानी के साथ नहीं जाएगा, वो वहां पे सेटल हो जाता है। एंड उसके बाद सर, ये अगर आप धीरे धीरे करते रहेंगे, मतलब मैं बोलता हूँ अगर एक क्रॉप हो गया 6 मंथ्स में, एक क्रॉप का 6 मंथ्स का ड्यूरेशन हम मान लेते हैं, तो एक बार यूज कीजिए। वो सॉइल पहले ही कर दीजिए या बिफोर बिफोर हमारा जो फ्लावरिंग या बडिंग स्टेज होता है उससे पहले। लाइक आई कैन रिकमेंड 30 डेज टू 42 डेज, 42 डेज के अंदर आप ये स्प्रे मतलब सॉइल एप्लीकेशन दे दीजिए। Sir, anything else if you want to ask us or share with एक us? क्वेश्चन था, Yes, मैं sir. Yes, भूल जा रहा हूँ। yes, sir. एक्चुअली एक्वा जेल यूज करने से क्या ह्यूमिक लिक्विड को एक्सक्लूड कर सकते हैं क्या? बिकॉज एक्वा जेल ऑलरेडी गिव्स यू द रूट ग्रोथ एंड इट लीव्स द वाटर थ्रू द प्लांट। जो ह्यूमिक लिक्विड भी करता है, मॉइस्चराइजेशन को बढ़ाता है। Yes, sir. तो Yes, sir. ह्यूमिक लिक्विड को एक्सक्लूड कर सकते हैं, नॉट गिविंग ह्यूमिक। नहीं sir, I recommend you don't exclude humic liquid, because humic liquid gives us for root growth. सर आपने जो बोला एक्वा जेल जो है वो रूट ग्रोथ के लिए काम करता है, बट डायरेक्ट उसका जो प्रभाव होता है वो नहीं होता है। इट कॉजेस इनडायरेक्ट, लाइक व्हाट वी कैन से, इनडायरेक्ट एक्शन देता है। क्योंकि अगर लीचिंग नहीं होगा या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं चले जाएंगे, तो वो क्या करेगा, जड़ अच्छे से ले पाएगा। एक्वा जेल परफॉर्म्स अकॉर्डिंगली। पर ह्यूमिक लिक्विड क्या करता है, वो जड़ बढ़ाता है, जड़ फैलने में काम करता है। जड़ को क्या करेगा, इट डाइवर्सिफाइज द रूट्स, बहुत अंदर तक फैला देता है। उसकी जो पानी मिलना है, उसकी जो लाइक व्हाट वी कैन से, उसकी जो खनिज तत्व मिल पाना है, जहां तक वो पहुंच सकता है वहां तक वो पहुंचता है। एक्वा जेल क्या करता है, इट रिटेन्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, फर्टिलाइजर्स यूज एफिशिएंसी एंड रूट ग्रोथ को इनिशिएट करता है, बट ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मैं ये सुझाव करूंगा, अगर आप ह्यूमिक लिक्विड इस्तेमाल लेकिन करते यहाँ हो। पे, सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पे तो हम लोग ऑलरेडी ब्लैक मैजिक तो मिला रहे हैं सर, विच इज ऑलरेडी अ रूट ग्रोथ। सर तो बट अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस सर, ह्यूमिक सब्सटेंसेस हमारे में है, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स में, ह्यूमिक एसिड हमारे में 98% हमारे ब्लैक मैजिक में है। बट जो ह्यूमिक एसिड होते हैं, इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस ग्रोथ। अगर हमारा इनिशियल स्टेजेस में रूट ग्रोथ के लिए ज्यादा प्रतिशत, मतलब ह्यूज परसेंटेज ऑफ ह्यूमिक एसिड हमको चाहिए, वही चीज अगर हम बढ़ने के वक्त, मतलब 15 से 20 दिन के बाद अगर हम देते हैं, तो आप देख सकते हो कि ग्रीन में भी हमारा ह्यूमिक एसिड रहता है। एंड यू कैन गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन, पीछे जो डिस्क्रिप्शन है ह्यूमिक एसिड रहता है, लेकिन उसमें कितना 12% रहता है, 12% रहता है बस।
तो ये डिफर करता है सर, जो कि मतलब 98% जब रूट ग्रोथ में चाहिए, पर हमको स्टेबिलिटी, स्टेम ग्रोथ, लीफ इनिशिएशन, स्टेम इनिशिएशन, शूट ग्रोथ के लिए अगर चाहिए, तो वो क्या करेगा, 12% का ह्यूमिक एसिड ही वो चाहिए उस वक्त। तो इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन एंड परसेंटेज ऑफ ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट इन दैट। Thank you so much. Thank you so much. Very nice. Thank you, sir. Thank you very much. And thank you, sir, for giving us solid questions. And we can say कि आप अगर पूछेंगे तो जितने लोगों का जो भी questions था, उनका मैं सोचता हूँ मोस्ट प्रोबेबली कवर हो चुका है सर ने जो पूछा है। तो और एक क्वेश्चन है, yes, लास्ट क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ। no issues, no issues. ह्यूमस ग्रैन्यूल्स और ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स में कौन सा फर्स्ट प्रेफरेंस है, कौन सा देना है? मैं प्रीफर ह्यूमिक ग्रैनुअल्स करता हूँ, मैं प्रीफर ह्यूमिक ग्रैनुअल्स ही करता हूँ, क्योंकि तो ह्यूमस में आ रहा है सबको। सर ह्यूमस क्या है ना सर, एट द टाइम ऑफ डीएपी, एमओपी या आप जो भी रासायनिक का पदार्थ इस्तेमाल करते हो, इट गिव्स 100% रिजल्ट सर। पर हमारे बहुत सारे हमारे बहुत सारे ऐसे ऐसे मतलब किसान भाई लोग हैं जो कि मैं देखा हूं सर, आप भी जितना जानते हैं, जो वो ह्यूमस जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होता है उसके साथ लेते हैं। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स जो होता है वो हमारा गोबर हो गया या कोई और चीज हो गया उसके साथ वो लेते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं जितना देखा हूँ, ह्यूमस और ह्यूमिक ग्रैनुअल्स में वो अंतर नहीं हम कर पाएंगे। पर जैसे सर ने बताया, ह्यूमस हैज मोर ग्रोथ और वो 2.250 kg का होता है। तो वो जो लॉजिस्टिक्स या जो भी अपना किसान भाई है, वो इतना मतलब मेहनती नहीं फील करता है या इतना मेहनत नहीं करवाने की सोचता है। यस 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 सर। और अभी हमारा लास्ट स्टेज हो गया, आई थिंक वी हैव बीन इन द लास्ट स्टेज एंड यस। तो लास्ट स्टेज में हो गया हमारा पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट मैनेजमेंट में हमने कवर भी बहुत कुछ कर दिए थे पहले। पेस्ट मैनेजमेंट में आते हैं नीम आ गया, उसके बाद डॉक्टर गोल्ड आ गया, उसके बाद फंजी आ गया। मैंने बोला था नीम 30 ml, डॉक्टर गोल्ड 30 ग्राम्स, फंजी 30 ग्राम्स। तो ये आप ले सकते हो, और कोई भी कीड़े मकोड़े जो भी आपका है वो आप मिटा सकते हो। दिस इज द 4 स्टेप्स, हमने कंप्लीट सोल्यूशंस दे दिए आप सभी को। और आई थिंक अभी तक सभी का क्वेश्चंस रिजॉल्व हो गए होंगे। अगर आपको और भी क्वेश्चंस है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस डायरेक्टली। आई, संजय सर एंड राजकुमार सर आर देयर फॉर यू टू प्रोवाइड विद वैल्यूएबल सॉल्यूशंस। एंड और एक बात ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कमिंग डेज में और एक हमारा नया प्रोडक्ट इन पेस्ट मैनेजमेंट जुड़ने वाले हैं, रिलॉन्च होने वाला है। आई विल बी गेटिंग यू विद दैट अपडेट्स ऑल्सो, हम तुरंत वो अपडेट देंगे। तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ आप सभी से। और एक सेशन में हम मिलेंगे, और एक एग्री ट्रेनिंग सेशन में हम आप सभी का स्वागत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सर्वश्री। थैंक यू सर, थैंक यू। Yes, thank you so much each and everyone. Thank you so much. और बिफोर एंडिंग दैट, आपको कैसे लगा प्लीज चैट बॉक्स में डालिए कैसे आपका सेशन लगा, और आपको क्या सुझाव देना है, अगर हम इम्प्रूव कर सकते हैं, या और आपको कुछ पूछना है तो आप हमारे नंबर आप अपलाइन से ले सकते हो, आप पूछ सकते हो उनसे भी। थैंक यू वेरी मच। मैं सभी को अनम्यूट कर देता हूँ, प्लीज एक बार सभी बोल दीजिए। Yes, एक और बात है, अगले दिन में आपको अपकमिंग डेज में जूम मीटिंग्स क्या क्या टॉपिक में चाहिए, मतलब एग्जैक्टली ओनली क्रॉप्स के थ्रू चाहिए, नहीं तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक चाहिए, आप आराम से चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो कॉल पे नॉर्मल व्हाट्सएप पे भी बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट हम आप लोगों को साथ में वो सेम टॉपिक पीपीटी बनाकर आपको हम सेम देंगे। टॉपिक पूरा एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर Yes. कुछ आपको जानकारी चाहिए, अब जब आप खेती में जाएगा, एक और मेन इंपॉर्टेंट बात है, हम फार्मर्स को कैसे अट्रैक्ट करें, कैसे फार्मर फैमिलीज को बढ़ा सकते हैं। मतलब कुछ नहीं, सुबह रोज 7 बजे से 11 बजे तक कम से कम 5 से 10 फार्मर्स को मीट करें। उसमें 2 लोग इस्तेमाल किए तो भी 3 महीने में कम से कम 180 पीपल्स हो जाएगा। उसमें 100 लोग 100 पीपल्स को मैनेज किया तो भी परमानेंट होने के बाद भी क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा, हमारा बिजनेस बढ़ते जाएगा।
एक बार प्रोडक्ट्स देने के बाद फार्मर्स को फॉलो अप करते रहना। फॉलो अप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हर हफ्ते में हर स्टेज में फॉलो अप करना। एक ही बार प्रोडक्ट मत देना। उस समय में क्या क्या चाहिए उतने ही देना। फिर से बाद में फॉलो अप करके उधर क्या प्रॉब्लम है, उधर नेक्स्ट क्या चाहिए उसको देखकर रिकमेंडेशन करना। उस समय में जब आप खेत में जाएगा कुछ प्रॉब्लम में, पहले आप क्या करना पड़ेगा, ट्रेनर से सपोर्ट लेकर कॉम्बिनेशन लेकर आप बता सकते हैं, कॉम्बिनेशन को दे सकते हैं। अगर 3 महीना ऐसे काम किए तो आपका बिजनेस आराम से बढ़ते जाएगा, फार्मर फैमिली बढ़ते जाएगा। रीपर्चेसिंग, एग्रीकल्चर में जो रीपर्चेसिंग है और दूसरे में नहीं है। इससे अच्छा बिजनेस को हम लेकर, अभी सीजन भी स्टार्ट होने वाला है। यस, हम साथ में मिलकर काम करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। Thank you, sir. Thank you for your valuable words. Thank you, Rajkumar sir, also for your valuable time giving with us. And तब तक के लिए अलविदा लेते हैं। फिर से और एक सेमिनार में हम मिलेंगे, और एक वेब सेशन में हम आपके साथ जूम सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सर्वस्व। थैंक यू। थैंक यू सो मच, बाय।